हर्ष जी, रांची झारखंड से। जी। महाराज जी कोटि कोटि प्रणाम, राधा राधा। महाराज जी, मैंने जो कुछ भी भगवान से मांगा उन्होंने देर सवेर दे दिया। ये मेरा प्रारब्ध था। अगर मेरा प्रारब्ध इतना अच्छा था तो इस जन्म में मैंने देह मोह में आके व्यभिचार जैसा पाप क्यों किया? मैंने पुण्य कर्म ही क्यों नहीं किए? महाराज जी, मैं अपने ऊपर ईश्वर की बनाए हुए प्रारब्ध नहीं भोगना चाहता, कृपया मार्गदर्शन करें। तो विवेक एक ऐसा है जो आपको बचा सकता है। विवेक जानते हो, उससे परिचय हुआ है? विवेक का तात्पर्य होता है बुद्धि के निर्णय को ठीक से देखना। अगर बुद्धि पर कोई जांच कर पाता है तो विवेक कर पाता है। प्रायः सब बुद्धि की धरा में जहां कामना उत्पन्न होती है मन में, तो बुद्धि को अधीन कर लेता है। और बुद्धि जब तक दस्तखत नहीं करती तब तक कि मन कुछ नहीं कर सकता। और वो 1 सेकंड से भी कम हिस्से में बुद्धि से दस्तखत करा लेता है और फिर वो भ्रष्ट आचरण में चला जाता है। अभी अंदर से भगवान की शरणागति तो हुई नहीं है। बट जो अंदर की बात है, पहले हृदय से स्वीकार करो कि मैं भगवान का हूं, अंदर से। इसके बाद विवेक से देखो कि ये जो मन की मांग हो रही है, ये धर्मयुक्त है कि नहीं। अगर नहीं, तो अपनी बुद्धि को भगवान के बल से युक्त करके ऐसा शासन करो कि वो दस्तखत न करने पावे। जब तक मन को बुद्धि की स्वीकृति नहीं मिलेगी, तब तक वो कुछ नहीं कर सकता। अब मन है जन्म जन्मांतरों से विषयों का गुलाम। जो चाहे वो देखे, जो चाहे वो सुने, जो चाहे वो सूंघे, जो चाहे वो भोगे। मना खष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर सते। अब विवेक बल सत्संग के द्वारा भगवान के भजन की कृपा से जो विवेक प्राप्त हुआ कि ये नहीं करना चाहिए। प्रारब्ध पशुओं की बात है, समझे ना। अब जो प्रारब्ध में वो भोगेगा, हम पशु नहीं हैं, हम मनुष्य हैं। हमारे अंदर भगवान ने विवेक दिया है। आए हुए प्रारब्ध से हम बच सकते हैं। 1 करोड़ रुपया तुम्हारे प्रारब्ध में लिखा है। अब उस 1 करोड़ से तुम अनाथों की सेवा कर सकते हो, धर्म की क्रियाएं कर सकते हो, माता पिता, बड़े बूढ़े, बीमार, साधु महात्मा, अन्य सेवा करके। तो आपको प्रारब्ध ने क्या किया? वो 1 करोड़ से तुम होटलबाजी कर सकते हो, गंदे आचरण कर सकते हो। तुमने क्या किया? विवेक के द्वारा अपने प्रारब्ध को ऐसा ऊंचा उठा दिया जो भगवत आराधना के रूप में बदल गया। अब हम खूब चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, नहीं हो रहा है। प्रारब्ध मुझे गिरा रहा है, नहीं गिरा पाएगा। मेरे प्रभु की इच्छा है इससे भी कुछ और अच्छा होना। स्वीकार करो अंदर तत्काल। और वो प्रारब्ध जो बुरा आया ना, इतना भी नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि उसके बीच में प्रभु को ले आए। तो प्रभु हैं सब लोगों के महेश्वर। वो ऐसा कुछ होने ही नहीं देंगे जिससे तुम्हारा पतन हो जाए, जिससे नाश होता क्या है कि हम लोग छोटे बच्चे जैसे खिलौने में नहीं रच जाते। ये मुझे चाहिए, बस चाहिए, बस चाहिए। तो जैसे माता नहीं कि उसे देना तो नहीं चाहती थी, वो चाहती थी कि तू मेरी गोद में आकर बैठ और मेरा अमृत में दुग्ध पान कर। पर वो बहुत हट कर रहा है, तो इशारा कर देती पति को, माँ पिता को। ये बस ऐसे ही कुछ हालत हमारी है। जब हम बहुत हट करते हैं कि मुझे भोग चाहिए, तो इशारा हो जाता है कि बच्चा है, चलो। वो तो चाहते हैं कि सर्व भोगों का त्याग कर महाआनंद भोग आओ, हमारे माँ सुख में निमग्न हो। पर हम लोग अल्प बुद्धि वाले हैं, तो दृश्य भोग विषयों को देखकर उन्हीं के भोगने की इच्छा कर लेते हैं। इसमें ना भगवान की प्रेरणा समझो और ना इसमें कोई प्रारब्ध की प्रबलता समझो। इसमें बुद्धि की हीनता है। यदि इतना प्रारब्ध प्रबल हो तो भगवान ये आदेश नहीं कर सकते हैं कि इस मनुष्य जीवन से केवल मेरी प्राप्ति करो। क्योंकि भैया प्रारब्ध के अधीन अगर होगे, प्रारब्ध में भगवान तो मिल जाओगे। नहीं तो भैया नहीं होगा, क्योंकि प्रारब्ध कोई देवता नहीं है, हमारे किया हुआ पूर्व का कर्म है। और हम चाहें तो ऐसे कर्म करें कि उस प्रारब्ध को विनाश कर सकते हैं, नए भाग्य की रचना कर सकते हैं। तभी तो मनुष्य शरीर मिला है। तो इसलिए थोड़ा संभलो। हमारा प्रारब्ध में बुरा आचरण आया, हम कर गए, ये विवेकहीनता से होता है। प्रारब्ध में इतनी सामर्थ्य नहीं होती। इसमें हमारी कामना होती, वासना होती, हमारी इच्छा होती, और हम स्वीकृति दे देते हैं कि भैया प्रारब्ध में था इसीलिए संयोग बना। ये केवल अज्ञान है। हर प्रारब्ध का आप विनाश कर सकते हो। आपके पास नाम जब है, ऐसा है वो जैसे बोर्ड उसमें पेंसिल से लिखा जाता था ना, इतनी बड़ी रबड़ सी आती थी, ऐसे करो मिट जाए ये नाम, वो जो भी लिखा है सब मिट जाएगा। आप भजन परायण रहो और सत्य मार्ग का अनुसरण करो, धर्म से चलो। जो गंदी बातें मन में प्रेरणा आती है, विवेक के द्वारा उसे रोको।
जहां तक रोक सकते हो। अगर गलती हो जाती है तो आप प्रभु हैं, उनसे फिर प्रार्थना करो, फिर आगे संभल करके चलो। पर उसको ऐसा न ले जाओ कि ये प्रारब्ध था। नहीं नहीं, ये मेरी गलती थी। प्रारब्ध हम कह रहे देखो, प्रारब्ध में सब कुछ सामने आ गया, माना सब भोग आ गए, लेकिन आप भोगना स्वीकार ना करो। तो प्रारब्ध था तो आ गए ना, और उसे बांट दो ना, उसे विस्तृत कर दो। आप मत भोगो, तो उससे क्या होगा? भगवत प्राप्ति की योग्यता आ जाएगी आप में। अब प्रारब्ध ही को केवल भोगते रहे सुख दुख को, तो हम में और पशु में अंतर क्या रह जाएगा? वो प्रारब्ध के अधीन है, वो विवेक नहीं लगा सकता। लेकिन हमको विवेक करने का सौभाग्य मिला है। उत्तम देह सबसे है मानव देह, और इसमें सबसे बड़ी प्रधानता है कि विवेक प्रधान है। बुद्धि प्रधानता अलग है, विवेक प्रधानता अलग है। विवेक जाग, बुद्धि तो सब में है। कैसे चोरी करना है, कैसे व्यभिचार करना है, कैसे हिंसा करना है, कैसे उसको गिराना है, कैसे उसको दुखी करना, देखो कैसे बुद्धि के प्रभाव है। लेकिन विवेक, कैसे अपने को बचाना और कैसे उसको बचाना है, कैसे अपने को सुखी रखना, कैसे सबको सुखी रहे, ये विवेक है। ये हो जाए बस काम बन गया। साधु संग से, भजन से, शास्त्र स्वाध्याय से, पवित्र आचरण से यही विवेक सुरक्षित रहता है, बढ़ता रहता है। और जब विवेक बढ़ जाता है तो ये भगवान का स्वरूप हो जाता है, यही ब्रह्म अनुभव करा देता है। समझ पा रहे हो जी? आशीष जी यमुनानगर से। श्री राम जी गुरुदेव। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, श्री जी की कृपा से आपके चरणों का आश्रय मिलना एवं जीवन में अचानक से परिवर्तन आना इस अदम पापी के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। इस शरीर की माता जी के जाने के बाद लगता था कि जैसे अब कुछ नहीं रहा, बट आपके सानिध्य से सच में आभास हुआ कि अब बहुत कुछ है। गुरुदेव, घर में श्री जी प्रिया प्रीतम विराजमान है। कभी कभी सेवा में देरी हो जाती है। आपके वचनानुसार हम जिस प्रकार नाम जप हर समय कर सकते हैं, क्या उसी प्रकार सेवा भी हम किसी भी समय कर सकते हैं, या हाँ, सेवा का समय नहीं निर्धारित है? नहीं नहीं, गृहस्थ के लिए आप, छूट है आपको। जब समय मिले तो आराम से खूब मस्त होकर के सेवा करो। मतलब सुबह जल्दी है, इतनी कर दो कि प्रभु को उठा के बैठा दिया, मुख पोछ दिए, थोड़ा कुछ भोग लगा दिया, चले जाओ। अगर अब शाम के आना है, मान लो काम में व्यस्त हो, शाम फिर आराम से आकर के उनको श्रृंगारित करो, भोग लगाओ, आरती करो। क्योंकि मन अब लगेगा ना, अब सेवा में बैठे हैं, तुम्हें लगेगा कि हमें 8 बजे पहुंचना है या मैं बहुत लेट हो जाऊंगा। अब तो आपका मन वहां पहुंच रहा है, सेवा कहाँ हो रही है? सेवा इसका मतलब आप बेफिक्र हो गए, अब शांत भाव से सेवा कर रहे, समझ रहे हो? गृहस्थी में सबसे बड़ी सेवा है कर्तव्य कर्मों का पालन करना। अब वो पूजा में बाहर ही बैठा रहेगा तो फिर ज्यादा नहीं बन पाएगी वो सेवा। वो न बन पाएगी तो कर्तव्यच्युत हो जाएगा, क्योंकि उसे धन चाहिए, उसे व्यवस्था चाहिए। तो थोड़ी भगवत सेवा की और उसको भगवत सेवा मान करके की, और जब उससे छुट्टी मिले फिर ऐसे करें। अब जिस दिन कार्य में नहीं जाना है उस दिन खूब सेवा विस्तार कर दो, जिस दिन लगा कि हमें कार्य में, सेवा को छोटा कर दो और नाम जप करते रहो। वो सब भगवान की सेवा के भाव। गृहस्थी में सबको समझना चाहिए, माता बहनों सबको समझना चाहिए। अब मान लो पति को 7 बजे जाना है, अब उनको लग रहा है हम पूरी से ठाकुर सेवा में बैठे हैं, और उसको ऑफिस में अपना टिफिन भी लेके जाना है, चाय भी नाश्ता करना है। बिल्कुल ठाकुर सेवा मत करो, बात हमारी समझो। पति में भगवान की भावना करो, पहले रसोई बनाओ और ठाकुर के लिए निकाल के रख दिया, पति का टिफिन लगाओ, उसको पवाओ, तैयार करो, और जब वो चला जाए तो उसमें भी ठाकुर है। लकड़ी के मंदिर में ठाकुर है, पाषाण के मंदिर में ठाकुर है, तो चैतन्य मंदिर में ठाकुर नहीं है? अब पति वहां भूखा रहे, वो जले कि यार ये पूजा में बैठी, चाय के लिए भी नहीं पूछा, तो हमें तो लगता है कि अभी सही समझ नहीं है। 8 पहर सेवा करना है हम लोगों को, क्योंकि हमारे पास दूसरा काम नहीं है। आप लोगों के पास गृहस्थी के बहुत से कार्य हैं। आपको चाहिए ठाकुर सेवा छोटे में निपटाओ, और सबकी सेवा की भावना से जो जो कर्तव्य कर्म है वो श्री जी के लिए ही कर रहे, ऐसी भावना से खूब नाम जप करो। और जब खाली समय हो तो टीवी, पेपर, ताश, इधर उधर के प्रपंच उसमें न लगा के फिर ठाकुर सेवा करो। जब समय मिल जाए, जब समय मिल जाए, 8 बजे रात के समय में अपने घर के ठाकुर है, 8 बजे रात को बैठ के उनको दुलार किया, आरती की, हाथ जोड़ा, प्रभु आप देखो बहुत प्रसन्न हो जाएंगे वो। हमारी बात समझना। छोटा सा बच्चा है, अब वो रो रहा है, वो भूख लगी, बोले रुको पहले ठाकुर सेवा। नहीं, वो ठाकुर है, उसे नहलाओ धुलाओ, उसको थोड़ा भोग लगाओ, पवाओ, बैठो तुम, आओ हमारे पास बैठो। फिर ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे। ठाकुर जी समझो हमारी बात। अब ठाकुर जी को केवल मूर्ति का मान लिया और सब ठाकुर जी को नहीं माना, तो मतलब पूजा अधूरी है, अभी समझ ठीक नहीं है। तो इसमें कोई समस्या तो नहीं है? अब है कोई समस्या?
हाँ, बस अच्छे से चलो। सुनील परमार जी भोपाल से। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, वास्तविक शरणागति क्या कोई परिस्थिति आने पर ही होती है या इसके बिना भी हो सकती? विवेक से भी होती है, परिस्थिति से भी होती है। जैसे आपने वास्तविक सत्संग और भजन के द्वारा अपनी बुद्धि को पवित्र कर लिया, तो फिर कोई विपत्ति की जरूरत थोड़ी है। सब विपत्ति से ही थोड़ी शरणागत होते हैं। और एक होती है विपत्ति से, भरी सभा में लात मारा रावण ने और विरोधी हो गया, कोई भी लंका में इसको आश्रय दिया तो मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो ईश्वर ने कहा हमें लंका का आश्रय चाहिए ही नहीं, हम तो आपसे बता ही नहीं थे, हम तो केवल आपके मंगल के लिए कह रहा हूं। वह क्या, हृदय से मैं भगवान श्री राम से प्रेम करता हूं। आप कोई मेरी निंदा ना करे कि मैं अपने भाई का विरोध करके जा रहा हूं, मुझे लात मारा जा रहा है, भगाया जा रहा है, तो अब मैं भगवान की शरण में जा रहा हूं। जब देखता है जीव कि अब कोई आश्रय नहीं रह गया, तो फिर पुराने दोस्त की याद आती है। वो पुराने दोस्त प्रभु ही है, हरि ही है। पर कुछ घटनाओं से शरणागति होती है और कुछ विवेक से होती है। दोनों में एक ही बात होती है। अब जब आसपास देखा कोई सहयोगी नहीं, तब याद आ गए भगवान। जैसे गजेंद्र ने देखा कोई नहीं बचा सकता, ग्राह मार देगा, तो पुकारा श्री हरि, बचा लिया। द्रौपदी ने देखा कोई मुझे नहीं बचा सकता, सभा में निर्वस्त्र कर दी जाऊंगी, पुकारा गोविंद, गोविंद वस्त्र बन करके। एक आंतरिक शरणागति होती है, जो भारी विपत्ति में जब समझ में आता है कोई मेरा नहीं, तो हृदय से आर्त भाव से हे हरि मैं आपका हूं। और एक विवेक से होती है, विवेक से अहमता ममता का नाश करके उसने देखा कोई मेरा नहीं, एकमात्र परमात्मा ही है, अंदर से शरण हो। दोनों को गति एक ही होगी, पर दो इसकी प्रक्रियाएं, एक विवेक के द्वारा शरणागति होना और एक जो है विपत्ति के द्वारा। ऐसी समस्याओं में फंस गया, आपकी कोई रास्ता नहीं, एक ही रास्ता है श्री भगवान। अब वो भगा भगवान की तरफ, मंगल हो गया, कैसे भी भगे। और एक है कि उससे सत्संग के द्वारा पता चला संसार नाशवान झूठा, और विवेक बढ़ा, और होए विवेक मोह भ्रम भागा, तब सब विषय विलास विरागा। मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। मोह का नाश हुआ, भगवान की शरणागति हो गई। विपत्ति में सब आश्रय छूटा, अब कोई सहयोगी नहीं, मुझ दीन अनाथ का अब कोई सहयोग कर, हे हरि हे करुणा, हो गई शरणागति। समझ पा रहे आप? हाँ। पूजा जी। गुरुदेव आपके चरणों में नमन। गुरुजी, मेरे शरीर का पुत्र 4 वर्ष का है, उसके स्कूल में गायत्री मंत्र प्रार्थना में नित्य होती है। महाराज जी मैं क्या करूं, हमारी अनन्यता में इसमें कोई वो तो नहीं? नहीं, आप अपने हृदय की बात देखो। अनन्यता पहले समझो, अनन्यता किसे कहते हैं। हम आज कौन सा चरित्र गा रहे थे, सुना है? हाँ, अनन्यता का मतलब अभी बताया नहीं। जब सर्वांग दृष्टि से देखो तो उसी हाथी का वर्णन हो रहा है, किसी और कर ले, और समझो हमारी बात। सो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। मेरा प्यारा सब में समाया हुआ है, कोई अलग नहीं, एक क्षण भी। बाहर से हम उसी की चर्चा करेंगे, लेकिन प्यार उसी रूप का करेंगे जो हमें गुरुदेव ने दिया है। मंत्र हम वही जपेंगे जो गुरुदेव ने दिया है। अब मान लो ऑफिस में है, कोई भी कार्य उसको करना पड़ता है। किसान है, किसानी करेगा, वो अनन्यता में। यही थोड़ी कि हमें केवल श्री जी की पत्रावली बनानी है। अरे कोई फौज में है, कोई व्यापार है, कोई नौकरी है, हमें सेवा मिली, हर तरह से इसकी बुद्धि को आकर्षित करके मेरे में लगाओ। हमको जो सिद्धांत समझ में आएगा, जो मार्ग समझ में आए, उससे घसीटेंगे और घसीट के ले आएंगे प्रिया प्रीतम में। बस अनन्यता का भाव ये कि हमारे यहाँ दूसरा नहीं है। और उस महापुरुषन ने सब रस गायो, देखनो ये है कि उनको हियो कहाँ ठहरानो, उनका हृदय कहाँ आसक्त हुआ है। तो जैसे माँ हो, आप अपनी भक्ति को पुष्ट करो। अब बच्चा है, गायत्री मंत्र उच्चारण कराया जाए। कभी अब राष्ट्र में सेवा में, मान लो आर्मी में चला गया, तो अब तुम कहोगे उसको पंडिताई सिखाओगे, उसको भक्ति, उसकी वो भक्ति है, वहां हिंसा ही भक्ति होगी। जो सामने वाला शत्रु हम पर आक्रमण कर रहा है, हमारे देश, हमारे धर्म की तरफ, तो फिर उसका नाश करना ही हमारी भक्ति होगी। उस समय थोड़ी कि अगरबत्ती लगाना रहे, दौड़ करके प्राण बलिहार करते हुए देश में आक्रमण करो उस पर। तो भक्ति का अलग अलग स्वरूप है, पर हम सब कर उसी के रहे। देखो, किसी आर्मी वाले से पूछो क्या बोलेगा, जय हिंद। तो हमसे पूछोगे तो क्या बोलेंगे, जय हिंद। सबसे पहली हमारी भक्ति तिरंगे को प्रणाम करना है। हम हिंदुस्तानी हैं, सबसे पहले हम हिंदुस्तानी हैं, भारतवासी हैं। हमें कुछ भी सेवा मिली, अपने भारत की सेवा कर रहे हैं। कोई भी आ जाओ, सबका स्वागत है। और जो हमने आनंद लिया है
गुरु प्रदत्त, उसी का तुम भी आनंद लो। जहां चलना है वहीं चलो, लेकिन हम हैं कौन? हमारे आगे क्या लगेगा? भारतवासी तो लगेगा, हमारे दूसरे देश का नाम थोड़ी आ जाएगा। तो हमारी भक्ति किसके लिए है? अपने देश के लिए है, हमारे जन जन के लिए है। हमारा पूरा परिवार विश्व है, पर हमारा निजी घर कौन सा है? भारत है, निजी घर भारत है। ऐसे ही सब जितने हम भारतवासी हैं, यदि हम अपने धर्म से चले तो हम अपने झंडे को ही ऊंचा कर रहे हैं, अपने देश की पावन। हम गंदे आचरण ना करें, हम गंदा भोजन ना खाएं, हिंसा ना करें, चोरी ना करें, व्यभिचार ना करें, तो हम अपने एक मोहल्ले को पावन कर लिया ना, तो भारत की सेवा हो गई। एक घर को पावन कर लिया, एक व्यक्ति को पावन, भारत की सेवा हो गई। जैसे वो पूरे देश की रक्षा के लिए प्राण बलियार के, हम देश की पावनता को सुरक्षित, हम अपना ही घर गंदा किए, अपने ही मोहल्ला गंदा किए, तो भारत का ही तो नाम है ना। कहीं बाहर अगर समाचार में जाएगा तो घटना में क्या आएगा? भारत में अमुक प्रदेश में अमुक ग्राम में ऐसा ऐसा हुआ, पहले भारत आएगा। तो ऐसे ही समझो, हम सब श्री भगवान के हैं, हमारी पूरी सेवा सब श्री भगवान की है। चाहे नौकरी हो, चाहे पेशा हो, चाहे किसानी हो, चाहे व्यापार हो, पर धर्म युक्त करें। जिसको जो, वो विद्यार्थी है उसको सब पढ़ाया जाएगा, और उसमें कह दे कि नहीं ये नहीं पढ़ना हमारी अनन्य, नहीं, उसको विस्तार से समझो, विशाल बुद्धि रखनी चाहिए। हमारा हृदय देश, जैसे उत्तम स्त्री अपने पति से प्यार करती है, और कोई छापा थोड़ी लगाए रहती कि फोटो का छापा लगा ले, नहीं, पति के भाई से भी वो प्रेम करती है, पिता माता से भी प्रेम, सबसे प्रेम प्रदर्शित करती है। लेकिन उसके अंदर आसक्ति का विषय क्या? केवल पति, और बाहर से किसी को नहीं दर्शाएगी ये बात। पूरे परिवार को ऐसा प्यार करेगी, सबसे प्रेम करती है, लेकिन वो सबसे प्रेम केवल इसलिए करती है कि उसका पति राजी है, बस। और अगर उसका पति सबसे अलग हो जाए तो उसको किसी के आदेश लेने की जरूरत नहीं, उसी के पीछे दिखाई देगी। ऐसे ही हम सब व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन हम हैं किनके? प्रभु के हैं। अगर कहीं ऐसा लगा तो फिर मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, वहां दूसरा कोई दिखाई नहीं देगा। ये भक्ति का आंतरिक रहस्य समझना है जी। शाश्वत जी, राधे राधे गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, कोई साधक मेरे से अपने हृदय का भाव बताते हैं, तब मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो इसके समक्ष तुच्छ हूँ। यद्यपि मैं अपने हृदय को बहुत मनाता हूँ, मगर गलानी और जलन होने लगती। साधक हृदय का बात बता ही नहीं सकता। अपना भाव नहीं, सच्चा साधक अपने हृदय का भाव तुम्हारे सामने कैसे रख सकता है? वो केवल इष्ट और गुरुदेव के साक्षी होता है, सामने नहीं। वो भूल कर रहा है, या तो या साधक नहीं है, या तो बहुत भूल कर रहा है, अपने अहम का पोषण कर रहा है। ऐसा साधक नहीं होता। अपने आराध्य देव की गुप्त अनुभूतियों को केवल गुरुदेव या आराध्य देव, बस, दूसरा नहीं। अगर कभी उपदेश भी दिया जाता है, अनुभूतियों को भी कहा जाता है, तो थे एक ऐसे, उनको ऐसे तुम पकड़ पाओ तो पकड़ पाओ। अहम भरे शब्द की ये मेरे हृदय की अनुभूतियां, वो केवल गुरुदेव आराध्य देव, पहली बात। दूसरी बात, हमें दूसरे की बात सुन करके ना तो हर्षित होना, ना शोकित होना है। क्यों? क्योंकि हम जिस मालिक से जुड़े हो वो देखे कि मुझे कैसा बनाना है। मैं क्यों चाहूं? मैं तो समर्पित हूं। अब ठाकुर मुझे जैसा चाहे वैसा बनाए। हमारा कर्तव्य है उनकी आज्ञा के विरुद्ध आचरण नहीं करूंगा, और सदैव उनका सुमिरन करूंगा। स्थिति क्या देते हैं तो हमें क्या सम्मान चाहने की जरूरत है? क्या यदि भगवत प्राप्ति की जरूरत है तो हमको ये दूसरे की बात देख के जलन नहीं करनी। हमको अपने ज्यों ज्यों राखत हो त्यों त्यों रहियत हो हरि। चतुरासी जी के पहले पद की पहली पंक्ति, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। मेरा परम कर्तव्य केवल यही है कि हम हर समय सुमिरन करेंगे और गलत मार्ग में कदम नहीं रखेंगे। हे हरि, वो भी आपके बल से, बस। दूसरों की अनुभूतियों से हमें क्या लेना देना है? अपनी छाती का भजन अपने हृदय को शीतलता पहुंचाएगा। ऐसे हम जलेंगे तो कभी किसी से द्वेष हो सकता है, कभी ईर्ष्या हो सकती है। यदि उसकी लघुता समझ में आए तो अपने में अभिमान हो सकता है, साधना में विघ्न पड़ सकता है। अगर हम अनुभूतियां सुने तो महापुरुषों की सुने। अगर हमको मत्सरता, क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार इससे रहित होना है तो ये निश्चय करना है कि मैं प्रभु को समर्पित हूं। मुझे बिल्कुल डगमग नहीं होना। तुम्हारे ऊपर जो प्रभु कृपा कर रहे हैं ठीक है, हमारे हृदय में जैसे प्रभु चला रहे वैसे हैं। किसी तरह से मैं उदास नहीं हो सकता, निराश नहीं हो सकता, ना दूसरे की प्रशंसा सुनकर, ना दूसरे की महिमा देखकर। मैं अपने प्रभु का हूं, जैसे वो चाहेंगे वैसे चलाएंगे। मेरी ठसक में कोई अंतर नहीं होगा, चाहे 5 जूते कोई मारे या 5 माला पहना दे।
मैं अपने हरि को स्वीकार कर चुका हूं, इन बाहरी बातों से मेरे ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तब तो मार्ग सही आगे, नहीं तो भगवत मार्ग है, फिर विचलित हो जाओगे। क्यों बच्चा, समझ में आ रहा है? हाँ, भगवत मार्ग विचलित किसी के कहने सुनने में नहीं। नारायण स्वामी कह रहे, सुने न काहू की कही। हम जो भी बात करते हैं बच्चा, वो हमारी नहीं होती, वो किसी महापुरुष की होगी, श्री जी ने जो भेजा है वो बात होगी। मैं तो बिल्कुल ऐसा समझो साउंड मात्र बैठा है। नारायण स्वामी कह रहे, सुने न काहू की कही, कहे न अपनी बात, नारायण वा रूप में मगन रहे दिन रात, ना काहू सो बोलिबो ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवरी किशोरी को जियत निहार निहार। अब बोलो क्या जरूरत है, हमें जरूरत क्या है किसी की, समझ रहे ना बच्चा? हाँ, जरूरत है विरह कमंडल कर लिए बैरागी दो नैन, मांगत दरस मधु करी छके रहत दिन रैन। हृदय में आग लगी है, कब मिलोगे कब मिलोगे, हर समय चाह है एक बार भर नेत्र दीदार करने की, यही मधुकरी है। मेरे नेत्र प्यासे हैं आपके रूप, जैसे मीरा जी कहती, दरस बिन दूखन लागे नयन, आह जब से तुम बिछड़े पिय प्रीतम, कबहु न पायो चैन, दरस बिन। सही मार्ग पे आ गए प्रभु। असंगो हम पुरुषा, संग तो सिद्ध महापुरुष का, नहीं तो असंग, नहीं संक्रामक बुद्धि हो जाएगी। वो अपना अनुभव होता है, कोई अपनी बात बताए, वो किस तरह का है, हमारी बुद्धि बदल जाए। नहीं, या तो शास्त्र सम्मत बात और या तो सिद्ध महापुरुष का वचन, नहीं तो नहीं। हमारी जो चल रहे उसे चलने दो। ये हम महापुरुषों की बात कह रहे हैं। सच्चाई से भगवत मार्ग में चलो, कहीं और से कृपा नहीं, यहीं से उत्पन्न होगी, यहीं बैठा है सब लोगों को धारण करने वाला परम पुरुष परमात्मा, यहीं छाती में बैठा है, यहीं हृदय में बैठा। उसे जागृत करो, उसे विवश कर दो, पर्दा हटा दे माया का, और सामने झांकी मिल जाए, दीदार हो जाए, निहाल हो जाए। यही है, सबसे पहले यही भगवत साक्षात्कार होता है, बाहर नहीं, यहाँ होता है। सबसे पहले वो हृदय में प्रकाशित होते, बस फिर तो जित देखो तित श्याममय, जिधर दृष्टि जाती उधर प्रीतम ही प्रीतम दिखाई देता है। और जब प्रीतम नेत्रों में बस जाता है तो फिर पी मूर्ति नयनन बसय तेहि रस रहाय समाय, ये लक्षण सुनि प्रेम के और न कछु सुहाय, और न कछु सुहाय फिर अपने मद मातो, कुटुंब देहते जाए छूट सब ही विधि नातो, जहां जहां पी की बात सुने खोजत तिन गैनन, आनंद में उमकता हुआ बस, उसे किसी के सुनने की जरूरत। अनुभूतियां तो हमारी स्वामिनी जो, हमारे लाल जो महाराज तो रेला कर देंगे, हृदय में आनंद का रेला। पर थोड़ा तो हम समर्पित हो ना, हमें किसी के सहयोग की, किसी के सुनने की जरूरत नहीं। जितना ज्ञान है उतना अभी चल दो तो सिद्ध हो जाओगे। किसी को भी, किसी को भी जितना ज्ञान है उतना स्वीकार कर लो। तुम्हें जितना ज्ञान है, तुम्हें उतने में तुम सिद्ध हो जाओगे। करके तो देखो। लेकिन दूसरे को उपदेश देना सहज है, अपने जीवन को उसमें उतारना बड़ा कठिन है। इसलिए असंग रहो और नाम मंत्र जपो, आगे अनुभूतियां खुद प्रकट होने लगेंगी। महाराज जी, कुछ भक्तों ने आपके श्रीमुख से नाम चाहा है महाराज जी। तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा राधा जपते हो आप, सबसे प्रार्थना है खूब नाम जप करो। बस सब कोई गंदे आचरण से बच जाओ, सुखी हो जाओगे। गंदे आचरण की व्याख्या करने की जरूरत नहीं, सब कोई जानते हो। धोखा मत दो, अपने आप को धोखा मत दो। गंदा संबंध मत करो। गंदी आदतें तुम्हारा नाश कर देंगी, किसी से बताने की जरूरत नहीं। तुम्हारा कर्म ही तुम्हें दंड देगा, दूसरा कोई दंड नहीं देता। कि कोई नहीं जानता है, चल रहा है, बिल्कुल नहीं। तुम्हारा नाश हो जाएगा। देख, कागज में शब्द में लिख लो, नाश हो जाए। ऐसा नाश होगा, ऐसी परिस्थिति में फंसोगे कि फिर निकल नहीं पाओगे। डरो इस बात से। जो गंदी बातें हैं मत करो। तुम गृहस्थ में हो, जितना अधिकार है अपने पति से प्रेम करो, अपनी पत्नी से प्रेम करो। नहीं हो पा रहा है, नहीं कर रहे हो तो संयम से रहो। व्यभिचार करने की जरूरत नहीं, पापाचार करने। ये मनुष्य जन्म ऐसा नहीं पशु पक्षियों जहां मनावे भोगो, जैसे मनावे खेलो, जैसे मनावे खाओ। जैसे बोले हमारा जीवन स्वतंत्र नहीं हो, ईश्वर के अधीन है, माया के अधीन है। ऐसे नहीं, धज्जियां उड़ जाएंगी, देख लेना। और जब विपत्ति का समय आता है तब केवल तुम भोगते हो, दूसरा कोई साथी नहीं होता, ध्यान रखना। इसलिए आचरण पवित्र रखो, नाम जप करो, भगवान सबका मंगल करेंगे। हमारी सबसे प्रार्थना है, मान लो जब तुम्हारा मन तुम्हें गलत सिखाता है उस समय तुम उससे लड़ो।
नहीं लड़ पाए तो भगवान को पुकारो, कोई ऐसा पापाचरण मत करो जो तुम्हारे इस जन्म को व्यर्थ कर दे। आप समझ लो, ऐसी गलतियां होती हैं, आगे तुम्हें चांस नहीं मिलेगा जो अभी मिला है। आप यहाँ कहाँ बैठे हो? वृंदावन में, कहाँ? साधु समागम में। इससे बड़ा कोई लाभ होता है? अब तुम्हारी दुर्गति नहीं होनी चाहिए। साधु समागम का मतलब अब तुम्हारा जीवन आनंदमय, उन्नतिमय। अब बात एक को न मानो तो फिर मतलब क्या रह गया? फिर तो भगवान हृदय में ही बैठे, तुम्हारी दुर्गति कहाँ रोक रहे हैं? इसलिए खूब नाम जप करो, जाओ सब। राधा राधा। बाबा जय गिरिराज जी की। ओहो जय हो, जय हो बाबा गोवर्धन गिरिराज महाराज निहाल कर दिए, दर्शन दे के निहाल कर दिए। आओ अरे बाबा आपके जब तक दर्शन ना हो ना तो मन कछु ऐसा रे। आप हमारी श्राद्धा विराज बाबा बैठ जाए। गिरिराज जी की विशेष प्रसादी लाया, आप स्वीकार कर लीजिए। आया हमारे तो सौभाग्य, स्वीकार क्या कर ली? सौभाग्य है हमारे। माला पहरा बाबा। माला आप पहरा बाबा। बाबा कुछ ये गंगा मैया जो मानसी गंगा है ना बाबा, जी जी जी, माथी प्रसादी है ये। अहो भाग्य, अहो भाग्य। जी आपको 56 भोग को प्रसाद है बाबा। कौन जी आप दीजिए बाबा। अब हम एक ही बात कह सकते हैं, तुम सन तात उऋण मैं नहीं। हे तात, मैं तुमसे उऋण नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे शरीर में जो खून और ब्रजवासियों की रोटियों का है उन्हीं का है। अब आप चाहे चरण छुओ या चरण छुआओ, आशीर्वाद दो चाहे आशीर्वाद ले आओ, ये आपका कार्य। हम तो मतलब निहाल हो जाते हैं जब ब्रजवासियों का प्यारे पाते हैं ना। हमें लगता है कि अगर महारानी जो कृपालु ना हो तो ये नहीं प्राप्त हो। हम इसके अधिकारी नहीं, पर आपको जैसे आप लोगों को देखता हो तो लगता है मेरे परिवार के जन, मेरे घर के जन, ब्रजवासी जन, प्रभु के आराधक, तो आप हमारे प्राण हैं, आप हमारे निजन। धर्म से चलो, जीवन ऐसा पवित्र हो जो आदर्श जीवन हो जाए। बस यही, सबको सुख इसी धर्म से चलने पे मिलेगा। सबको सुख प्रभु की आराधना से मिलेगा। ये सच्चाई लोग समझ नहीं रहे। अगर समझ जाए ना तो किसी के पास जाके जंतुर बंधाने की जरूरत नहीं, आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं। राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ये सबसे महान शक्तिशाली आशीर्वाद है। ये जबान पे चलता रहे तो कोई भी जहान में नहीं कि उसको परास्त कर सके। करके तो देखे, मस्त। आप जिनकी सेवा में लगे हो ना, बहुत महान कार्य है ये। बस लगे रहो, चुपचाप लगे रहो, शांति से सब। मुझे बड़ी कृपा है। ऐसी कृपा करो, ऐसा आशीर्वाद दो, आपके दर्शन होते रहे। आप हमें दर्शन देते रहे। बाबा आपके दर्शन अगर रह जाए ना तो मन बढ़िया। जय गिरिराज जी की बाबा। जय जय गिरिराज।